नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब भी रो पड़े। क्यों? पार्ट 1। एक असहाय पिता ने अपने ही बेटे पर किया केस। सच सुनकर वहां खड़े अफसर की आंखों में भी आंसू आ गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथों से खुद को अस्पताल की मेज पर टेकने की कोशिश कर रहा था कि तभी नर्स ने बाहर से आकर कहा, मिस्टर सुजीत सिंह, आपकी वाइफ विमला जी आपको अंदर बुला रही हैं। सुजीत जी अंदर आए तो विमला जी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वह ऑक्सीजन मास्क को हटाते हुए बोली, क्या हुआ जी, आज भी अमित नहीं आया? आपने उसे बताया नहीं कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ? सुजीत जी झूठी मुस्कान लिए बोले, अरे भगवान, हद करती हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने ना आए? दरअसल जब वह आया था तो तुम सो रही थी। मैं तुम्हें उठाने लगा तो मैंने ही मना कर दिया। अब वह जब दोबारा आएगा तब मिल लेना। वह अपने ऑफिस से पूरे 4 दिन की छुट्टी लेकर आया है सिर्फ तुम्हारे लिए, फिर मिल लेना। विमला जी थोड़ी नाराज़गी जताते हुए बोली, आपने भी हद कर दी। अगर जाग जाती तो क्या हो जाता? कौन से पहाड़ टूट जाते? अरे मैं वैसे भी पूरा दिन पड़ी ही रहती हूँ, यहाँ पड़े पड़े मन भी नहीं लगता। अब आप ये बताएं कि हम घर कब चल रहे हैं? डॉक्टर से कोई बात हुई आपकी? यह सुनकर सुजीत जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर विमला जी से बोले, अरे हाँ, क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, जल्द ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। विमला जी को तसल्ली देते हुए सुजीत जी बाहर निकले और बाहर आकर फिर से बेंच पर बैठकर सोचने लगे। अनेकों परेशानियां और ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में सोचते हुए अपने अतीत की यादों में खो गए। दरअसल कभी सुजीत जी अपने गांव के जाने माने रईसों में से एक थे, और होते भी क्यों ना। उनके पिता गांव के बड़े इज्जतदार और सम्मानजनक व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब से सुजीत जी की सरकारी नौकरी लगी तब से तो उनके गांव में उनके पिता की इज्जत और पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। सुजीत जी की नौकरी के बाद उनके पिता ने अपने ही पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र की बेटी से सुजीत जी का रिश्ता तय कर दिया। अपने पिता की बात मानकर सुजीत जी ने विमला जी से शादी करने के लिए हाँ कह दी। कई वर्षों तक विमला जी को माँ बनने का सुख ना मिला तो घर वालों ने सुजीत जी की दूसरी शादी करने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद विमला जी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। बेचारी दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती थी कि ईश्वर किसी तरह उनकी सूनी गोद भर दे। शादी के 15 साल बाद उन्होंने अपने बेटे अमित का मुंह देखा। सभी माँ बाप की तरह उन्होंने भी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। किंतु कहते हैं ना कि बुरा समय कभी भी बताकर नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ सुजीत जी के साथ। उनकी माता जी की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को जानलेवा बीमारी है। उनके इलाज में अजीत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सभी धन संपत्ति अपने पिताजी को बचाने के लिए दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा न सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब उनके बेटे अमित की 12वीं कक्षा भी पूर्ण हो गई और फिर वह अपने पिता से बोला, पापा मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि विदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जबकि यहाँ से पढ़ाई करूँगा तो वही 20-25 हज़ार की नौकरी पर सीमित होकर रह जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, उससे ज़्यादा की सैलरी यहाँ कोई नहीं देता। अब आप ही बताइए, मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी ना कर सकूँ। विमला जी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुजीत जी ने अपने बेटे की इस ख्वाहिश को भी पूरा किया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। जब अमित अपने माँ बाप से दूर विदेश में पढ़ने गया और इधर अमित के माँ बाप विमला जी और सुजीत जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा अमित तो देश से बाहर गया हुआ था। वह बेचारे दोनों अकेले रह गए। दिन रात बस अपने बेटे को याद करते हुए दोनों बस इस आस में जी रहे थे कि एक दिन उनका बेटा जब कामयाब हो जाएगा तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और विदेश में ही उसे नौकरी भी मिल गई थी। वह अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास अपने माँ बाप को याद करने का भी टाइम नहीं था।
एक दिन उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि वह अपने घर वापस आ रहा है। दोनों बहुत खुश थे, और होते भी क्यों ना, बरसों बाद उनका बेटा उनके पास वापस आ रहा था। अगली सुबह अमित अपने घर पहुंचा और उसने अपने माँ बाप के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें एक लड़की से मिलवाया जो कि बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न थी। विमला जी और सुजीत जी थोड़े चौंके। फिर वह दोनों बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए बोले, आओ बेटा, अंदर आओ। बड़े दिनों बाद हमारा बेटा अपने घर वापस आया है। आओ बेटा, अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुजीत जी और विमला जी दोनों अपने घर के छोटे से बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। विमला जी बोली, आज का दिन कितना शुभ है ना, कितने वर्षों बाद हमारा बेटा हमारे पास वापस लौटा है। सुजीत जी अपने बेटे के आने से खुश तो थे, लेकिन वह मन ही मन कुछ सोच रहे थे और बोले, विमला, तुम्हें शायद याद नहीं, तुम्हारा बेटा आखिरी बार जब आया था तब मेरा रिटायरमेंट की पार्टी थी और तब भी हम इसी तरह खुश हो रहे थे। लेकिन वास्तव में वह हमारी खुशियों में शामिल होने नहीं, बल्कि मेरे रिटायरमेंट के पैसे जो मुझे उस वक्त मिले थे उन्हें हड़पने के लिए आया था। और जब उसे पैसे मिल गए तो वह अगले ही दिन चला गया। आप बिना कैसी बातें करते हैं, हमारा जो भी कुछ है वह सब कुछ अमित का ही तो है। आज नहीं तो कल वैसे भी सब कुछ उसी को देना है। विमला, तुम समझ नहीं रही हो, ये बात नहीं है। यह बात सही है कि हमारे मरने के बाद सब कुछ उसी का है, लेकिन हमारे जीते जी जो इंसान हमारे जीवन को मौत से बदतर बना सकता है उसकी शायद तुम्हें उम्मीद नहीं है। आज के समय में पैसा बहुत मायने रखता है, और जिन लोगों के लिए रिश्ते मायने रखते हैं वे लोग कुछ अलग ही होते हैं। हमारा बेटा वैसा नहीं है, आप खामोखा ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अमित बहुत अच्छा है और वह हमसे बहुत प्यार करता है। आप इन बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और अंदर चलिए। अंदर जाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अमित भी अपने कमरे में आराम करने लगा और विमला जी ने उस लड़की को मेहमानों वाले कमरे में आराम करने के लिए कहा, क्योंकि आज इतने समय बाद उनका बेटा वापस आया था, इसलिए वह बहुत खुश थी और उन्होंने अपने बेटे की पसंद के सभी व्यंजन बनाए थे। अपने बेटे को खाने के लिए बुलवाया। अमित खाना खाने के लिए आया और खाना खाने के बाद उसने सुजीत जी से कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुजीत जी खाना खाते खाते गर्दन हिलाकर बोले, बताओ बेटा, क्या बात करनी है। अमित बोला, पापा, मैंने आज आपको निम्मी से मिलवाया। वो मेरे ऑफिस में मेरे ही साथ काम करती है, और दरअसल बात ये है पापा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही साधारण तरीके से शादी का काम निपटा लें। फिर 3 दिन बाद ही हमें वापस भी जाना है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से ही एप्लीकेशन लगा दिया था। सुजीत जी चौंक गए थे, लेकिन यह सुनकर कि अमित ने पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर दिया है, उन्हें जैसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। वह अमित की बातों को दोहराते हुए बोले, क्या कहा तुमने? रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर दिया है? ना हमसे पूछा, ना हमें बताया, बिना कुछ पूछे तुमने यह निश्चय कर लिया कि तुम्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं? और यह सब तुमने बताना अभी ज़रूरी नहीं समझा? तुमने इतना बड़ा फैसला बिना हमारी मर्जी के ले लिया, बिना हमसे पूछे। इस बात पर अमित बोला, प्लीज़ पापा, आप इतना ओवर एक्ट क्यों हो रहे हैं? और वैसे भी इसमें आपसे पूछने की क्या बात है? शादी मुझे करनी है और लाइफ टाइम हम लोगों को एक साथ रहना है, तो हम लोगों की मर्ज़ी होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या है? आप तो गांव की किसी लड़की से मेरी शादी करवा देते, लेकिन मुझे किसी गंवार के साथ शादी नहीं करनी। मुझे मेरे स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी है। विमला जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, अमित, शायद तू भूल रहा है कि तू अपने पापा से बात कर रहा है। हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं कि तू अपनी सारी तमीज़ भूल जाए। तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपनों से बड़ों से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। प्लीज़ मम्मी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अरे आप लोग को बता तो रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि शादी कर ली और आपको बताया नहीं। आप लोगों को बताकर ही शादी कर रहा हूँ ना, फिर भी इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? विमला जी अपने बेटे का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, ड्रामा?
तुझे तेरे माँ बाप की फ़िक्र और उनका प्यार ड्रामा लग रहा है। ऐसा नहीं है अमित कि हमें तुम्हारी खुशियों से कोई परेशानी है। बस हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान आ जाए जिसके कारण तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। विमला जी के इतने कहते ही निम्मी खाने की प्लेट को फेंकती हुई बोली, अमित, तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो? दिखाई नहीं देता तुम्हारी बूढ़ी माँ मेरी कितनी इंसल्ट कर रही है और तुम यहाँ बुत बने खड़े हो। तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। अगर अभी तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद तो क्या ही होगा। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। तुम्हें तुम्हारे घर वाले मुबारक हो। मैं चली। हाथ झटकती हुई निम्मी अपने कमरे में चली गई। क्या मम्मी, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रखा है आप लोगों ने। बिना बात के ही बेचारी को रुला दिया ना। आप लोग भी कभी नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, गंदी नाली का कीड़ा नाली में ही राजी रहता है। यह कहता हुआ अमित गुस्से में तमतमाता हुआ निम्मी के कमरे में गया और विमला जी और सुजीत जी खड़े के खड़े ही रह गए। अपने बेटे के मुंह से कभी उन्होंने इतनी बातें नहीं सुनी होंगी। उन्होंने इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को वह इतनी उम्मीद और इतने विश्वास के साथ अपना सब कुछ खोकर विदेश में भेज रहे हैं, एक दिन वह उन्हें खाली हाथ सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। गुस्से में निम्मी अपना बैग पैक करके घर से निकल गई और पीछे पीछे अमित भी चला गया और दोनों बूढ़े माँ बाप आंखों में आंसू भरे अपने बेटे को देखते रह गए। लेकिन उनके बेटे ने एक बार भी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे चल पड़ा। अमित तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपार दुख और तकलीफ़ अपने माँ बाप के लिए छोड़कर चला गया। वे दोनों जिस तकलीफ़ से गुजर रहे थे, इस वक्त शायद ही उनका अंदाज़ा कोई लगा सकता था। दोनों अपना दुख अपने मन में दबाए फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। अब सुजीत जी ने जिन लोगों से कर्जा लेकर अपने बेटे को विदेश भेजा था, वे लोग कर्ज मांगने घर तक आने लगे। उन्होंने अमित को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अमित ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और उल्टा उन्हें 4 बातें सुना दी। अमित बोला, आज के बाद मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ज़रा सी बात पर तुम लोगों ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। आज के बाद मैं कभी वहाँ नहीं आऊँगा और अपनी पत्नी को भी कभी नहीं लाऊँगा। और जिस लड़की से शादी करने की बात को लेकर आप लोग इतना तमाशा बना रहे थे, मैंने उसी लड़की से शादी कर ली है। सुजीत जी की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो हमारा बेटा इतना नालायक निकला। उधर विमला जी किचन से चाय बनाकर बाहर निकली तो सुजीत जी की आंखों से निकलते हुए आंसू को देखकर एकदम से घबरा गईं और बोली, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? आप चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है। अमित ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? सुजीत जी अपनी आंसुओं को पोंछते हुए बोले, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है विमला, बस हमारे हालात बिगड़ गए हैं। हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है। जो वक्त हमने अभी तक नहीं देखा था, वह वक्त देखने का समय आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की आपकी कहानी। और हाँ, कहानी अभी बाकी है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगली कहानी में एक ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब भी रो पड़े, पार्ट 2। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानी लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।